डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को कंफ्यूजन होता है गवर्नर जनरल कि हम बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वाइसराय किसे कहेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग जब भारतीय संवैधानिक का विकास का काम करेंगे तो इसमें से दो कंफ्यूजन है जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तब, क्योंकि 1773 को सुभाष कश्यप का मानना है कि भारत में संवैधानिक का विकास हुआ था, किंतु डीडी बसु जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका मानना है कि भारत में संवैधानिक का विकास का काल 1858 से हुआ। तो डीडी बसु का मानना है कि भारत में संवैधानिक विकास का काल कब से हुआ, 1858। और सुभाष कश्यप का मानना है कि भारत में संवैधानिक विकास का काल 1773 से। इसके बाद में अभी हम लोग बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में तय करेंगे। इसमें बहुत सारे डिफरेंस 1757 में तलाशी का युद्ध हुआ था, है ना, और इसका अंग्रेज विजय हुआ। और उसके बाद में कहा जाता है कि बंगाल का जो सत्ता था रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में आया, और बंगाल को देख रेख करने के लिए बंगाल गवर्नर का रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में 1773 में कहा जाता है कि 1773 में एक एक्ट लाए गए जिसका नाम था रेगुलेटरी एक्ट, और इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को नाम चेंज करके बदल में किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो प्रथम बने थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल जो पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिंग बनाया गया, और विलियम बेंटिंग 1828 में आए थे। तो जब 28 में आए थे तो किसका गवर्नर बनकर आए थे, बंगाल का गवर्नर। इनको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसको भारत का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद में जब सिपाही विद्रोह हुआ, और सिपाही विद्रोह के बाद में एक्ट लाया गया 1858, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार को हाथों में लिया। तो ये नया गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाए 1858 अधिनियम के तहत, और इसमें लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया। ओके, समझ गया।